बोलता रहा हूँ। मैंने हमेशा ये बात कही है कि ब्रह्मा बाबा से भी ऊंची पद मम्मा ने लिया, तभी बोलते हैं लक्ष्मी नारायण। वो जो उच्च पद उन्होंने प्राप्त किया था, इसलिए उनका भी ये मास बहुत इम्पोर्टेंट मास है, उतना ही या उनसे भी कहीं ज्यादा उच्च। क्योंकि ये कुमारी सेवा हुई 15 इयर्स की लाइफ से, एकदम कुमारी सेवा। ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थी सेवा 60 के बाद, मम्मा का 15 के बाद। तो दो इतनी पावरफुल शक्तियां हैं हमारे साथ। तो जो उन्होंने 14 वर्ष में पाया, तो माँ बाप करके देते हैं ना, तो हम उनसे वही प्राप्ति, वही आत्म अभिमानी, स्वतंत्र, निराधार, टोटली स्व में संपन्न एवं संपूर्ण स्थिति का वरदान, गिफ्ट इस बार ले लेंगे कि हमारी ये डिपेंडेंसी भी खत्म। कि जब चार्ट मिला तो कहीं लिंक पड़े तो जुड़े, कोई कमेंट्री दे तो काम करे नहीं। मैं स्वयं में ही संपन्न एवं संपूर्ण, बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, आत्मनिर्भर। बाप समान शक्ति हूँ, बाप समान आत्मा हूँ। तो प्रवेश करते आज की मुरली में ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। तो हम सब अब एक बहुत बड़ा स्टेप उठाएंगे, दैट इज इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र। स्व पर विश्वास करेंगे, बाबा पर विश्वास करेंगे और बाबा की मुरली, अपनी पर्सनल मुरली पे विश्वास करेंगे। फुल मंथ इंडिपेंडेंट। मैं बाबा मुरली, मैं बाबा अव्यक्त इशारे, मैं बाबा मुरली, मैं बाबा अव्यक्त इशारे। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरंदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरंदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरंदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। तो दूरंदेशी है ना बाबा, बहुत दूर से जानता है कि आगे का समय कैसे आने वाला है। आगे का समय ऐसा आने वाला है, इसीलिए बाबा पहले से हमें क्या बना रहा है? आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंस। डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बन के अब रहना है। तो ये महीना पूरा हम आत्मनिर्भरता को देंगे। नो डिपेंडेंसी ऑन लिंक्स, नो डिपेंडेंसी ऑन मुरली, मंथन, क्लास, एवरीथिंग ऑन योर ओन, एवरीथिंग। गीत है जो पिया के साथ है, ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो वहां
वह कहाँ भी हो, साथ हो। याद तो रखते हो ना? जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में है। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजीत संवत। हम्म। अभी तुम विकर्माजीत बन रहे हो, फिर तुम विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं। किसको भी अपने धर्म का पता नहीं। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं। वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं क्या? विचार की बात है ना। जब वहां कोई और दूसरा धर्म ही नहीं है तो उनको अपने आप को देवी देवता कहना, धर्म गोत्र ये सब पता करने की उनको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो आत्म अभिमानी स्थिति में है, कोई धर्म नहीं। पॉइंट उठा लिया, इतना ब्यूटीफुल है, आज सारा दिन खेले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बहुत दूर की बात है। ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय ये भी बहुत दूर की बात है। मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं? मैं शरीर हूं। मैं मानव हूं, इस धर्म से भी मुक्त। यहाँ बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखें। वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की ही दरकार नहीं कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होता भी है। दिस इज मिटाना शुरू कर दिया पापा ने। नाम निशान मिटाना, बस ऐसे ही डिलीट कर देना। और इसके लिए हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हम बिल्कुल भी संगठन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हम चांदनी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम अमन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम राजेश पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम सोनिया पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम चेतना पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम शिरंजीत पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हो सकते नहीं हो सकते। ये सब धर्म है, सब अलग अलग आइडेंटिटीज है और सब अलग है। एक का ना मिले दूसरे से, रिजेम्बलेंस ही नहीं है। तो पुरुषार्थ एक जैसा कैसे होगा? नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, निस्वार्थ, स्वतंत्र और निस्वार्थ, ये दो वर्ड पकड़ लेने। पक्का करना है कि हमें अपना आत्मा का पाठ पक्का करना है। हमें अपने आत्मा का पाठ पक्का करना है। सिर्फ आत्मा का, चाहे जो हो जाए। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा ही नहीं जा सकता। पतित होने कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहां ऐसी कोई बात ही नहीं। वहां अपवित्र और पवित्र की कोई बात ही नहीं। इसको इसी पर ले आना है। हर वहां को यहाँ ले आना है और यहाँ को गायब कर देना है। इस पल मेरे लिए पवित्र अपवित्र की कोई बात नहीं। इस पल मेरे लिए कोई धर्म की बात। अभी तुम संगम पर्व जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। हम्म। कहाँ? मेरे भीतर।
मैं ये सारे पॉइंट्स उठाता जा रहा हूँ, जो कि पॉइंट्स बाबा आत्मा के दे रहा है। आत्मा धर्म से मुक्त है। आत्मा पवित्रता अपवित्रता के भान से भी मुक्त है। एक ही धर्म है। ये भी बच्चों को समझाया, ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, ये भी रॉन्ग हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमय दिखा दी है। बाप समझाते हैं सिवाय बाप के बाकी जलमय हो जाती है। सुना। बाकी सारी बातें, बाकी सारी अंडरस्टैंडिंग्स, बाकी सारे मंथन, बाकी सारी क्लासेस, बाकी सारे अनुभव सब जलमय रह क्या जाता। सब जलमय, शास्त्र सारे, अंडरस्टैंडिंग सारी, बुक्स सारे, मुरलियां सारी, सब जलमय रह क्या जाता। उससे जो हम बने। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे। एक भारत में ही देखो कितने गांव। पहले जंगल होता था, फिर उससे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो उच्चते उच्च शिव बाबा कौन है। उनकी पूजा क्यों की जाती है। अग आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। वे तो निराकार है ना। सोचना है इन बातों पर। जब मैं निराकार हूं, तो मेरी बड़ाई हो चाहे मेरी बुराई हो, मेरा मान हो चाहे अपमान हो, क्यों शिव पर ही सारे तरह के फूल, सारे तरह की उल्टी सीधी चीजें चढ़ाते हैं। भांग धतूरा, गन्ना, अक्का फूल, फिर मिठाई भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं। व्हाट डज इट मीन। वो तो निराकार है। तो मैं आत्मा भी निराकार हूं, तो कुछ भी कोई चढ़ावे। मैं तो निराकार हूं, कुछ भी कोई चढ़ावे। मैं तो निराकार हूं। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती। तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं। पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं, मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। पर प्रोसेसिंग कल पापा ने बताई। मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो फरिश्ता यानी उसका कहीं किसी भी चीज से कोई रिश्ता, कोई डिपेंडेंसी नहीं। तो एक महीना फुल इंडिपेंडेंट। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेज पर गाया हुआ है। रचना और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। नेति नेति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चों को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। हद में रह के बेहद को कैसे जानेंगे, ये जरा क्वेश्चन खुद से पूछिएगा। ये भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य इस ड्रामा में एक्टर है ना। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। इस एक्टर वाले पार्ट को पक्का करेंगे। मैं आत्मा एक्टर हूँ और बाकी सब ड्रामा है। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म।
अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं, लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद् भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वे भी अपने ऊपर रखा दिए। ये सब है रीझगारी की बातें, सुन लिया ध्यान से। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों, एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। अब ध्यान से पढ़िए। अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं क्या? भल कितने भी विघ्न आए, भल कितने भी माया के तूफान आए, तुम बाप की याद में रहो। और कोई हमारा सहारा नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। हमारा कोई और सहारा बन भी नहीं सकता है। हमने हजारों अभी तक ब्राह्मणों को चेंज करके देख लिया, करके सबने देखा है, कितने सारे ग्रुप्स, कितने सारी मतलब स्पीकर्स, है ना, कितनों को सुन लिया है, कितनों को समझ लिया है, कितनी बुक्स पढ़ डाली है, ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की, अव्यक्त मूल्य, सब कर लिया है ना, सब कर लिया है। अब ये 1 महीना सिर्फ आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं। कर्म ये होता है, उसका फल ये होता है, कार्मिक भी बहुत समझ लिया है। अब मैंने कहा अब पक्का करो, मैं एक्टर हूं अलग। अब इस एक्टर को जानो। बहुत एक्टिंग जान ली, बहुत एक्टिंग के बारे में समझ लिया, बहुत कालचक्र समझ लिया, समय समझ लिया, कर्म समझ लिया, 5,000 का साइकिल समझ लिया, सतो रजो तमो समझ लिया, क्या नहीं समझ लिया, सब समझ लिया। अब एक ही पार्ट पक्का करना रह गया, दैट इज आई एम द एक्टर। तो एक्टर कौन हूं मैं, कैसा हूं मैं, कहाँ का हूँ? अब एक्टर वाले भान को पक्का करना है कि मैं आत्मा ये सारे रोल प्ले किया हूँ। मुझ आत्मा ने सत्व प्रधान का रोल प्ले किया, फिर रजो का रोल प्ले किया, फिर तमो का रोल प्ले किया। अब मैं इससे बाहर संगम पर ओनली विद बाबा, एक दूसरे से भी नहीं जुड़ना है, एक दूसरे का भी पुरुषार्थ पता नहीं करना है। 1 महीना सिर्फ खुद को देखेंगे सब, बाकी सब आपका भाग्य है कि आप टूट गए और आप फिर किसी से जुड़ गए, वो आपका है, पर्सनल। पर अब ये कड़ा अभ्यास, ये लास्ट पेपर, ओनली मी एंड बाबा, दिस इज द लास्ट पेपर। जब हम लोगों ने ये लाइन बाबा से कही कि मैं स्वयं में ही, लाइन को अंडरलाइन करिए, हमने बाबा से कहा बाबा मैं बाप समान, स्वयं में ही संपन्न संपूर्ण बाप समान आत्मा हूँ। तो जब स्वयं में ही हूँ तो किसी को भी कैसे बीच में ला सकती हूँ?
और वो किसी तो कोई भी है। बाबा तो कह रहे हैं इस किसी में तो सोनिया को भी मत लाओ, वो भी नीचे पार्ट प्ले कर रही है। यहाँ संगम पर सिर्फ मैं और तुम है, और हम दोनों की पढ़ाई ये मुरली है। अव्यक्त इशारे हैं हम दोनों की पढ़ाई। सो वी आई पे बनना है ना। अब ने कहा जितनी मर्जी वी लगा दो। वी मीन्स मी एंड बाबा, वेरी इंपॉर्टेंट। वी आई पे, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? वी, मी एंड बाबा, नॉट सोनिया एंड बाबा, नॉट संगठन एंड बाबा, ओनली मी एंड बाबा। और इसके चारों ओर क्या घूम रहा है? मुरली प्रोटेक्ट करती है हम दोनों को। अपनी मुरली का चारों तरफ स्ट्रॉन्ग, अपनी मुरली का, अगेन अपनी मुरली का एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल तैयार करना है, जिसके भीतर, उसके अंदर सिर्फ मैं और बाबा, निराकार दोनों, कंबाइंड दोनों उसके भीतर सुरक्षित है। आई एम डूइंग मुरली नॉट फॉर डाउन, आई एम डूइंग मुरली फॉर above, 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 for the protection of we both, me and Baba, निराकार। कितने भी विघ्न पड़े, मैं कि तूफान आए, तुम बाप को याद करो। तुम समझते हो हम ही सत्व प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में हमने ही पहले पहले भक्ति की थी। जरूर, जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया है, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाओं और प्रजा भी कहेंगे। ये सब है डिटेल की बात है, एक सेकेंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, ज्ञान तो सहज। उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सत्युग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। सो ब्यूटिफुल, सब अंडरलाइन हो रहा है बुद्धि में। पतित दुनिया कहते हुए भी घृणा नहीं रखते। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को नहीं समझते। मैं आत्मा भी पतित दुनिया में पतित का रोल प्ले कर रही, मैं पतित थोड़ी हूँ। पतित का रोल नीचे हो रहा है, और सभी से पतित का ही रोल हो रहा है, किसी से पावन का रोल नहीं हो रहा है। अब बहुत स्ट्रोंगली निस्वार्थ आत्मिक प्रेम की जागृति बहुत जरूरी हो चुकी है। चारों ओर सब पतित, रोल मिला है सबको पतित का। और हमें, हमें क्या रोल मिला है? अनकंडीशनल सोल लव। पतित दिखता तो प्रेम नहीं उमड़ सकता, तो घृणा आती है। पतित रोल है, ब्यूटीफुल एक्टिंग है, ब्यूटीफुल एक्टिंग है, पतित रोल है, ब्यूटीफुल एक्टिंग है। एक्टर अलग है, एक्टिंग अलग है, एक्टिंग अलग है, एक्टर अलग है। ये जितना मैं कर पाती,
तो निस्वार्थ प्रेम का जन्म होता है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। जब मेरा मन और बुद्धि और मेरा संस्कार बन जाता है, मन बुद्धि से भी ऊपर जब मेरा वो स्वभाव संस्कार बनने लगा कि अभी तो सभी को अपतित की एक्टिंग मिली हुई है, किसी को भी पावन की एक्टिंग मिली ही नहीं है। ये कुछ पल समझ में आता, फिर वापस। तो ये अभ्यास कि ये पक्का ही हो गया। अपने प्रति, स्व प्रति, सोनिया प्रति और अन्य आत्माओं प्रति मेरे अंदर घृणा न रहे। इतना आत्मा अभिमानी का पाठ पक्का कर लेना है इस पूरे मास। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या? अरे तुम खुद ही कहते हो ना, पतित तो सब है। तुम कहते भी हो हम पतित हैं, ये देवताएं पावन है, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़ विष खाए को खाए। विष तो खराब है ना, बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े ही है। जैसे अमली अमल बगैर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बगैर रह नहीं सकता, ऐसी हम ब्राह्मणों को एक दूसरे की आदत पड़ गई है। एक दूसरे को देख के करने की आदत पड़ गई। सब मिल के करते हैं, सब मिल के करते हैं, ऐसी आदत पड़ गई। ये भी हमारी आदत है। एक बार तो ना संगठन में मुरली हुए, आदत पड़ गई। तो बाबा ने कहा जरा 1 महीना आदत छुड़ा दो। लिंक पड़े तो करें, आदत पड़ गई है। बाबा मुरली में कह रहा है कम पड़ता है, तो एक बीके के मुख से सुनना होता है। बाबा सुना रहा है कम पड़ता है, बाबा पढ़ा रहा है कम पड़ता है, तो कंबाइंड स्टडी में आना पड़ता है। बाबा से पढ़ नहीं पा रहे, बीकेस के साथ हम पढ़ ले रहे हैं। मैं अपनी कमी कमजोरी देख पा रहे हूँ। तो इस आदत से अभी एक बार को अलग होकर के देखते 1 महीना, क्या यही परमानेंट स्थिति बनती है? सेम टू सेम इससे अबव की स्थिति बनती है या इससे नीचे गिरते हैं? सब व्रत लेते हैं, पूछेंगे ही नहीं एक दूसरे से कि तुम्हारा क्या पुरुषार्थ चल रहा है, तुम चार्ट को कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये जो 5 घंटे का तैयार हुआ है ये आप अपने आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके साथ कोई रहता भी है, 2 लोग जुड़े हुए हो इस संगठन से, सेम टू सेम फैमिली के, और सेम टू सेम पुरुषार्थ उठाया भी है, तो भी एक दूसरे को नहीं देख रहे मुड़ के कि वो क्या कर पा रहा और मैं क्या कर पा रहा। आदत पड़ गई है ना, दूसरे को देख के जोर मिलता है। क्या बोलते हैं एक लाइन हम लोग कि एक दूसरे से ना पावर मिलती है। तो आज बाबा सुबह मुझसे पूछा कि मेरी पावर कम हो जाती है, जो तुम्हें ब्राह्मणों की पावर की जरूरत पड़ती है। कोई सुने, कोई सुनाए, कोई साथ में बैठ के मंथन करे, तभी तुम प्रोग्रेस करोगे। और क्या सच में इसमें प्रोग्रेस कर रहे हो? क्या सच में प्रोग्रेस हो रही है? क्या सच में इंडिपेंडेंट बन रहे हो? क्या ये ताकत है कि अच्छा अकेले करूंगा तो भी उतना ही पावरफुल होगा? शायद उससे भी कहीं ज्यादा हो जाए। आदत हमारी बाबा की पड़नी चाहिए, निराकार की आदत पड़नी चाहिए। अहो माया पकड़ा भी कितना ब्यूटीफुली है। बहाना लिया है। साथ में करेंगे, मंथन करेंगे, एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे, एक दूसरे का अनुभव सुन के और ताकत मिलेगी,
क्या सच में ताकत मिली? क्या और ही डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पर हम सब? क्योंकि हम सबको दिखता कि जो इस वाले क्लास में होता है ना, वो अकेले में नहीं होता। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। हम सब, हम सब। क्योंकि सुनाने वाला भी ये कह रहा है कि यहाँ पे जो होता है ना, वो अकेले में नहीं होता। सुनने वाला भी ये कह रहा है, हाँ जो होता है ना, अकेले में नहीं होता। और अकेले में कौन होता है? सिर्फ मैं और बाबा और मुरली। तो नहीं होता। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पावर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रोग्रेस। क्या सच में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं? पता चल जाएगा इस एक महीने में हम सबको। इंडिपेंडेंट माँ ने हम सबको इंडिपेंडेंट होने का इशारा दिया है। हम लोग ये चैलेंज लेंगे। सब लोग मिलके लेंगे ये चैलेंज। 30 तारीख तक सब अपना अपना करेंगे। और मम्मा और पापा को साथ में रख कर अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे ना, कि देखा, बाबा को बोला मैं स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हूं, तो बाबा ने बना भी दिया। बाबा को संकल्प तो और बाबा करता है। पर इतना सूक्ष्म हम पकड़े हुए थे एक दूसरे को, ये नहीं पता था। एक ही दिन में बता दिया। अभी तो एक ही दिन गुजरा। 1 तारीख से सिर्फ 2 तारीख और आई और मम्मा और बाबा ने सबने मिलके हम लोग को इतना बड़ा आदत दिखा दी, इतनी बड़ी डिपेंडेंसी दिखा दी। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता। हमें भी नशा चढ़ाना है आत्माभिमानी स्थिति का, कि हमें ये डर ना लगे कि ओ हम तो संगठन से छूट गए, हमारा तो संगठन खत्म हो गया, अब क्या, अब तो सब अलग अलग हो गए। ये भय है, मरने का डर। हमें तो वैसे भी सब जगह से मर के सिर्फ एक जगह पर जीना है। दैट इज मी एंड बाबा। वी में जगना है। उस वी में सिर्फ मैं और बाबा होने चाहिए, उस इनर सर्कल में। कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। गायन भी है, मुस्लिमों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मुसल निकाले फिर ये क्या अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नहीं लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल कल पाता हूँ। मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं। नाम भी तुम बच्चे ही जानते हो जिसकी हम पू यह भी तुम बच्चे ही जानते हो जिसकी हम पूजा करते थे। वह हमको अब पढ़ा रहे हैं आत्म अभिमानी बनने के लिए। आप भी अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? पैरों पे खड़े हो जाओ, पैरों पे खड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ। लड़कियों को पढ़ाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ। हस्बैंड पर नहीं डिपेंड करनी चाहिए, बच्चों पर नहीं डिपेंडेंट कर होनी चाहिए, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा बाप भी तो यही करने आया है। तो हमने हस्बैंड, बच्चा, माँ बाप छोड़ा और बीकेस के डिपेंडेंट हो गए। बड़ी तगड़ी क्लास ले ली बाबा ने इन 2 दिनों में।
बहुत तगड़ी। फिर वो लाइन याद आया कि जब शिव के बनोगे तो वो सब तोड़ देगा। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे, वे अभी हम खुद बन रहे ये ज्ञान बुद्धि में है। सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत है जो दाना नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जास्ती दाना नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की ही धारणा है ना। बाप को ही याद करते हैं, जिनकी मुरली नहीं चलती है, तो यहाँ बैठ सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि नहीं है। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं। किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है बाप को? तुम कहते भी हो बाबा, ये है बिल्कुल नई चीज। ये एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा समझा सके। इतना तोड़ के बनाए, ऐसी ताकत तो सिर्फ शिव में है। देवी देवताएं भी अपने पर डिपेंडेंट कर देते हैं। मंत्र और जाप ये सब भी अपने पर डिपेंडेंट कर देते। एक बाप ही है, एक शिव बाबा ही है, एक निराकार ही है जो हमें शब्दों से मुक्त कर दे रहा है। शब्दों से मुक्त कर। ज्ञान सागर वापी तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है, सच की नाव हिलेगी, सच की नाव डुलेगी, लेकिन सच की नाव डूबेगी कभी नहीं। अगर सत्य आत्म अभिमानी स्थिति को पकड़ लिया है, डूब नहीं सकते। इसके अलावा कुछ भी पकड़ लिया है तो डूबना निश्चित है। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारे दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया मुझे, सिर्फ शिव बाबा कहते हैं जिसमें प्रवेश किया वह है ब्रह्मा। बिरादरियां होती है ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरंदेशी बनाते कि बच्चे आगे का समय अकेले यात्रा का, कोई साथ नहीं देगा। बहुत दूरंदेशी बनाते। ये इंटरनेट भी साथ नहीं देगा, मोबाइल भी साथ नहीं देगा, कभी भी क्रैश हो सकता है। तुम विचार करेंगे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उसके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब यह बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। इनको कहा ही जाता है दूरंदेश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आता है। ये पराया देश, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, वह है श्री कृष्ण। वह है ज्ञान का सागर। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देगा। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। ये अभी जानते हो, हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बुरा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सब पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं, हमारा भी पाठ बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा के बच्चे हो, तो सच्चे सच्चे ब्रह्मा के बच्चे बन के रहो ना। भाई बहनों के बच्चे थोड़ी बन जाएंगे। हम्म। सिर्फ ब्रह्मा के बच्चे। तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भूभू करो।
भ्रमरी भी भू भू करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाता है, कोई मर जाते हैं, मिसाल सब अभी के हैं। तुम लाडले बच्चे हो। बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रत्न, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना, तो फिर दूसरों के क्यों हो रहे हो? क्यों हो रहे हो दूसरों पर डिपेंडेंट? ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे। और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी रूहानी माँ दादा माता अच्छा, पिता को याद प्यार गुड याद मॉर्निंग। रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। दिल से शुक्र। इतना इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत शुक्रिया, इतनी बड़ी सीख देने के लिए, इतना सूक्ष्म हम सबका धागा पकड़ने के लिए, हमारे इतने सूक्ष्म भय को पकड़ने के लिए बाबा शुक्रिया। पहले बाबा ने निमित्त शब्द हटाया और अब ये एक डिपेंडेंसी भी अम्मा बाबा ने हटाई। स्वयं में ही बाप समान, संपन्न, संपूर्ण आत्मा हो, कुछ और नहीं। आज से आप अपनी मुरली करो। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाया करेगी, क्योंकि ये सेवा तो बाबा करा रहा है। पर जो आप अपनी मुरली करो तो अपने चारों ओर एक बहुत सुंदर सा किला तैयार करो, जिसके बीच में मैं और बाबा, मैं और बाबा, मैं और बाबा, दूसरा ना कोई। मैं और बाबा भी कौन से वाले मैं और बाबा? निराकार में, निराकार बाबा। कोई संबंध, कोई संपर्क, कोई रिश्ता, कोई बंधन, कुछ भी नहीं। परे ते परे मैं और बाबा, परे ते परे मैं और बाबा। और अपने चारों ओर के मिरर को बहुत अच्छे से देखो। ये तन, ये स्वभाव, जिसको आज तक मेरा 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 बोले, अब उसको मिरर के रूप में देखो, उसको दर्पण देखो कि उसमें दिख रहा है कि अभी भी क्या क्या मेरा मेरा बच गया है। और उसको बाबा को अर्पण करते जाओ। धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ कर। और झूठ नहीं बोलूंगी, परसों शाम को योग कर रही थी और सिर्फ बस में लगा हुआ, बिल्कुल शमशान में बैठा, एक 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 शरीर को जलता हुआ देखती हुई, सारे स्वभाव, सारे संस्कार, सारी डिपेंडेंसीज, घंटा भर बाबा ने वो कराया जिसे सब जल कर भस्म। सारी डिपेंडेंसीज को गला देना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी, ये भी ममत्व है। सच्चा ब्राह्मण बन कीड़े पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना। वरदान अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवानी चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लफल है। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई की ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहाने बाजी को छोड़ एक संकल्प करे, मैं जो भी हूं बाबा, मैं जैसी भी हूं बाबा, मैं जितनी हूं बाबा, मैं आपकी हूं, मुझे सिर्फ आपसे ही पढ़ना। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मेरी जितनी भी बुद्धि है,
मेरे पास जितनी भी ताकत है समझ के, उतने के साथ मैं आपके साथ बैठी हूँ। मुझे और किसी की बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, किसी और के मंथन की आवश्यकता नहीं है, किसी और के अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता नहीं है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ और आपके साथ अब पढ़ाई करूंगी अपनी स्व। मन बुद्धि बाप के हवाले कर, तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने, अपने खजाने अनुभव होंगे। नहीं तो अभी भी क्या लगता है, उसका पॉइंट बड़ा अच्छा था, इनका पॉइंट बड़ा अच्छा था, उनका मंथन बड़ा अच्छा था, उनका पुरुषार्थ बड़ा अच्छा था, उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए, तो कहाँ है बाबा? जब मन बुद्धि पाप सब बाबा के हवाले कर दोगे, तख्त नशीन बन जाओगे बाबा के दिल के, तब सर्व खजाने, तब सर्व खजाने महसूस होंगे। स्लोगन है सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवादारी बनो। निस्वार्थ बनकर अपनी सेवा करनी है, ये पूरा महीना आत्मा की सेवा करनी है, सोनिया की नहीं। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रियां सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देखिए पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी इसी पुरुषार्थ से नंबर बनेंगे। इसी पुरुषार्थ से नंबर बनेंगे। आई थिंक द होल मंथ इज क्लियर टू एवरीबडी। ओम शांति। हाँ जी बाबा, बहुत बहुत जी बाबा। अच्छे से आपने समझाया, मैंने समझ लिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।